नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। क्राइम पेट्रोल में जुर्म को अपना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। 15 अगस्त, जिस दिन पूरा भारत देश आजादी की सालगिरह मना रहा था, उस दिन एक अकेली औरत अपनी बुनियादी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। बुनियादी आजादी यानी जीने का हक। और आज इस एपिसोड में मेरी को होस्ट हैं टीवी की मशहूर एक्टर श्वेता क्वात्रा। वेलकम टू द शो श्वेता। हाय शक्ति, थैंक यू वेरी मच। हमने सुना है कि आप दिल्ली से। बिल्कुल, मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है। लेकिन शक्ति, उस वक्त दिल्ली ऐसा नहीं था। दिल्ली में क्राइम बहुत बढ़ गया है, जुर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खास करके औरतों के प्रति। और मुझे खुशी है कि क्राइम पेट्रोल की जुर्म के खिलाफ की इस लड़ाई में आज मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू श्वेता। दोस्तों, मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो इसी साल पिछले महीने पश्चिमी दिल्ली के एक इलाके में हुई थी। इस राखी के रोज आपने किसी को राखी जरूर बांधी होगी या फिर किसी से राखी बंधवाई होगी। उस दिन जब हम रक्षा बंधन की खुशियां मना रहे थे, चरणप्रीत अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मौत अपना दांव खेल चुकी थी। एक भाई अपनी बहन को बचाने से चूक गया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ शक्ति जी। दहेज के मामले में अक्सर लोग ये बोलते हैं कि चुप रहो, उनका आपसी मामला है, खुद संभाल लेंगे। मैं पूछती हूँ, आपसी मामला कैसे है? एक औरत को सताया जा रहा है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, सबसे पहले इस देश की आजाद नागरिक है। श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों, अभी हम उस एरिया में खड़े हैं जहां पर चरणप्रीत शादी के बाद रहती थी, यानी कि उसका ससुराल। वही ससुराल जहां पर घिनौना जुर्म रचाया गया। पश्चिमी दिल्ली, राखी के उस रोज चरणप्रीत को जलाकर मार दिया गया। चल बहुत जल्दी दिखाई थी। आए हाय, कितनी सोहनी लग रही है, कहीं नजर ना लगे मेरी बच्ची को। हीरो, हीरो सुनना, हम ना उसका नाम आर्यन रखेंगे, वो शाहरुख खान वाला। हेलो, शाहरुख खान का नाम आर्यन, ऐ भी कोई नाम होया है? मैं ते अपने नाती का नाम बहुत सोच समझ के रखांगी। हाँ, और जे कोई नाती नहीं थे हीरो पुत्र इधर। हेलो, ये कटसी और आ गए। जा बेटा, संभाल के जाएं, जा संभाल के बच्ची, संभाल के जा। अरे मेरा बच्चा, हमेशा हंसी खुशी खेलती रहो और मुझे नाना नाना कहने वालों से इस घर को भर दो। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल करीबन 6000 दहेज संबंधी केसेस पुलिस में रिपोर्ट किए जाते हैं। आज तेरे नाना नानी ने तेरे आने की खुशियां मनाई। वो तेरे आने की खबर सुनकर बहुत खुश हैं। तो उनका पहला तोता तोती होगी ना? हाय, ये सब? हाय हाय हाय, बस यही सब कुछ भेजा? अरे हमारे घर के पहले बच्चे के लिए बस यही? ये डिब्बे दे के टरका दिया हमें? हाँ। वैसे भी और एक खाने वाला तो हमारे घर पैदा हो रहा है ना, इनके घर थोड़ी ना पैदा हो रहा है। नहीं दे सकते थे, बाबूजी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा। ओए हाय हाय, सुना पापा जी, कारोबार ढीला चल रहा है। अपने पेव से इतना प्यार और अपने आदमी की तो कोई परवाह ही नहीं। ओए पैड़िए, ये नहीं दसिया तेरी माँ ने कि शादी के बाद पहले अपना आदमी और उसका परिवार, बाकी सब बाद में जुबान चलाती है। समझी? ये सारी बातें हमें ही समझानी पड़ेगी। हे रब्बा, ये कैसी कुड़ी पै गई है मेरे इतने अच्छे वीर के नाल। देखो तो। औरत को ही क्यों चुनना पड़ता है पति और पिता के बीच में? क्या जरूरी है कि पति को प्यार करने के लिए पिता को प्यार ही ना करे?
मैं बाबूजी का ख्याल कैसे ना रखूं? इतना कुछ किया है बाबूजी ने मेरे लिए, और मैंने क्या किया है? शायद कुछ नहीं। मेरे बच्चे तू बेटा ही होना तो अच्छा है। अगर तेरी बहन हुई तो तू उसका ध्यान तो रख सकेगा। तेरी बुआ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मौका मिलते ही शुरू हो जाती है मुझ पे। छुरी से भी तेज जबान चलती है उसकी। ये खाना है? ये खाना है? हाँ? ऐसे बनाते खाना? और तेरे दादा, मैंने तो सोचा था कि वो मेरे बाबूजी के जैसे होंगे, पर ये तो हो सकता है मुझ में ही कोई खोट है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि बस तू जल्दी से आ जाए। कम से कम कोई तो होगा मेरा अपना। ओए, कित्थे जा रही है? पैसों की बात की कि नहीं? आज बाबूजी का जन्मदिन है, घर जाके बात कर लो। क्यों? घर जाकर क्यों? देख, तेरी चालाकियां अच्छी तरीके से पता है, समझी? मैंने क्या चालाकी की? कोई चालाकी नहीं की, कोई चालाकी नहीं की। हाँ? बताओ। हाँ? ये प्यो दे पास जाएगी? हाँ? प्यो दे खोल जाएगी? नहीं, तू फोन करेगी और पैसे मांगेगी। पार्टी करने के लिए पैसे हैं उसके पास, हमको देने के लिए नहीं है। फोन कर और पैसे मांग, पैसे मांग ले। फोन कर, फोन कर। और कर फोन। मैं फोन नहीं करूँ। फोन। चल। माँ, मैं दीदी के लिए गिफ्ट पैक कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं सतवंत सिंह बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान साउंड कर रहे हो? एक्सीडेंट? भाई साहब, क्या भाई साहब, ये सब हुआ कैसे? मैं की दसा तो मेरा तो कारी बर्बाद हो गया। आज सवेरे से बड़ी खुश थी वो। अपने घर जाने की बड़ी जल्दी थी उसे। अमनदीप के लिए जलेबी बनाने जा रही थी। जैसे ही स्टोव चलाया वो फट गया। सब खत्म हो गया भाई साहब, 2 मिनट सब खत्म हो गया। हम लोगों ने आग बुझाई, यहाँ हॉस्पिटल आ गए। और अब अंकल, आप कुछ करो, हीरो का कुछ नहीं हो सकता, आप उसको बचा लो। और ना पुत्र ना, डॉक्टर कोशिश कर दे पाए पर उसकी हालत बड़ी खराब। पुलिस क्यों आई? एक्सीडेंट हुआ था ना? देखिए, आजकल एक्सीडेंट के केसेस में भी पुलिस में रिपोर्ट तो लिखानी पड़ती है। कोई गल नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो एक एक्सीडेंट था, सबको पता है। हम 3 लोग थे कार में, आप किसी से पूछ लीजिए। क्या बात? देखिए, लड़की की नब्ज मिल गई है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। लड़की 80% जल गई है, लेकिन अभी जिंदा है। मेरी बच्ची को बचा ले। प्लीज डॉक्टर साहब, खुद की। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे इस समय दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है।
तुम लोगों के मुंह क्यों लटक गए? मुंह क्यों लटक गए तुम लोगों के? क्या किया है तुमने मेरी हीरू को? क्या किया है मेरी हीरू के साथ तुमने? मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा तुमको। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया मेरी बेटी, प्लीज आप दिमाग ठंडा रखिए, हम लोग हैं, हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं लड़की का बयान ले सकता हूँ? हाँ, वो होश में आ गई है, आप बयान ले सकते हैं, लेकिन उसके पास समय बहुत कम है। प्लीज आइए। बेटी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए की गई हत्याओं के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए जाते हैं, जो दहेज के लिए की गई कुल हत्याओं का 25% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2002 में दहेज के लिए की गई हत्याओं के 132 केसेस पुलिस में दर्ज किए। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना? ना पुत्र ना, कभी भी परेशान नहीं किया है, बल्कि मेरे लिए तूने बहुत तकलीफ उठाई है। मैं जानता हूँ बेटा, सब कुछ सच बता दे बेटा, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बता दे ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया? बाबूजी, आज इन लोगों ने पापा जी, मुझे एक दिन के लिए घर जाने दीजिए ना, ताकि तुझे हम जैसे कमीनों से छुटकारा मिल जाए। आप ही नहीं कुछ कहिएगा। और मैं क्या बोलूं? तेरे जैसी औरत मिली मेरी किस्मत ही फूटी है। पता है रविंदर क्या लिखती है? ये लिखती है, मेरे बेटे, मैंने तेरे पापा से कहा है कि मुझे कहीं दूर ले चल, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। पुत्र, इसे कहाँ जाना चाहिए? इसको पकड़ के रख, मैं भी आता हूँ। मेरे मत छोड़ना बाजी, मेरे मत छोड़ना बाबूजी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले बता। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मेरा भी खुशहाल परिवार होगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस केस में एक को छोड़कर बाकी सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जुर्म को मुंहतोड़ जवाब देने और जुर्म के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए हम जुर्म की जड़ तक पहुंचे और हमने इस घटना के असली पात्रों से यह जानने की कोशिश की कि आखिर चरणप्रीत की हत्या के बाद उन पर क्या बीती। हमने मुलाकात की चरणप्रीत के माता पिता से। उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर क्राइम पेट्रोल के द्वारा वो अपनी आवाज आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उन बेटियों की रक्षा हो जो इस उत्पीड़न का अब तक शिकार नहीं हुई हैं। तो कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया? हमारी बेटी ने हमें बताया कि मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। आप इस केस का क्या अंजाम चाहते हैं? हमारे मन को शांति जब भी मिलेगी उनके अपराधियों को, उन दोषियों को फांसी की सजा मिले, ताकि आइंदा और कोई भी ऐसे देशद्रोही किसी और लड़की के साथ, जो हमारी लड़की के साथ किया, किसी और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। अभी हमने बात की चरणप्रीत के माता पिता से, जिन्होंने धूमधाम से प्यार से अपनी बेटी की शादी की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा जुर्म हो जाएगा।